नमस्कार मित्रों। जब कोई भी धर्म स्थल सामाजिक सरोकारों से सीधे रूप में जुड़ता है तो वो एक वाकई सुखद खबर होती है। अब मैं एक आपसे उदाहरण बातचीत हमारा संवाद जो है वो चलता रहे, एक उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने आपसे मुखातिब हूँ। वो जब ये महाकुंभ का मेला लगा तो उस समय करोड़ों लोग वहाँ गए, लगभग 56 करोड़ लोगों ने वहाँ स्नान किया संगम में और बड़े एक सुखद अनुभूति लेकर वापस लौटे। लेकिन सबकी कामना एक थी कि ये इससे हमें मोक्ष मिलेगा, ये अमृत की एक छींटा भी अमृत का पड़ जाए तो हमारा जीवन जो है ये सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। सामाजिक सरोकारों के लिए किसी ने कुछ मांगा या नहीं, ये प्रश्न कभी पूछा भी नहीं गया, ना मीडिया ने उनसे पूछा स्नान करने वालों से, और ना स्वयं किसी ने बाकायदा बयान किया। सिर्फ कुछ जो बहुत बड़े संत थे उन्होंने ज़रूर अपने वक्तव्यों में, अपने साक्षात्कारों में इस बात का जिक्र किया कि हमें जो सामाजिक सरोकार है उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और यदि हम वाकई अपना पाप धोने के लिए यहाँ पर आए हैं तो हमारा एक पाप ये भी है कि हमने सामाजिक कार्यों में कितनी ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपना दखल बनाए रखा। इस बात का भी एक प्रकार से हमें आत्म विश्लेषण करना चाहिए। आज मैं जिस खबर की बात कर रहा हूँ वो खबर जुड़ी है एक मंदिर से, और ये मंदिर है हिमाचल प्रदेश के ज़िला ऊना में, और प्रख्यात ये मंदिर है चिंतपूर्णी देवी का। और वहाँ भी जाने वालों की संख्या, देवी के दर्शन के लिए जाने वालों की संख्या सिर्फ नवरात्रों के दिनों में नहीं, बल्कि अब ये नियमित रूप से एक धार्मिक यात्रा, एक अनुष्ठान का रूप ले गई है। और उसका जो अनुष्ठान का रूप लेने का एक कारण जो है ठोस, वो भी समझ में आता है। इस मंदिर में एक नई पहलकदमी, क्योंकि ये मंदिर जो है वहाँ के ज़िला प्रशासन के नियंत्रण में है, और मंदिर में एक पहलकदमी हुई जिसमें सिर्फ ज़िला प्रशासन ही नहीं जुड़ा बल्कि आसपास के लोग भी, आसपास के दुकानदार भी, और जो छोटे मोटे जो व्यापारी हैं वो भी जुड़े। और वो अनुष्ठान ये था कि जितनी भी निर्धन कन्याएं हैं, निर्धन का मतलब निर्धन परिवारों से संबंधित रखने वाली कन्याएं, कन्या का जब हम पूजन करते हैं और उसके बाद ये भी कामना हमें करनी चाहिए कि इस कन्या को, इसके हाथ पीले करके इसको सुखद भविष्य की कामना भी की जाए। हाथ पीले करने की जो एक प्रकार से जो एक अनुभूति है, एक एहसास है, उस कन्या को भी पूरी तरह से हो, इस बात के लिए प्रयास एक मंदिर के प्रशासन ने और वहाँ के स्थानीय कुछ नागरिकों ने निजी रूप में किया है। उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और ये मित्रों प्रस्ताव ये है कि 15 साल की, पिछले 15 साल की अवधि में इस मंदिर के प्रशासन ने और वहाँ आसपास के जो दुकानदार थे, जो नागरिक थे, उन सब ने एक सामूहिक प्रयास किया, और उस सामूहिक प्रयास का परिणाम जो निकला वो बड़ा उद्वेलित करने वाला है, सुखद है, सुख देने वाला है कि ये मंदिर जो है पिछले 15 साल में 2050 कन्याओं के विवाह की पहलकदमी कर चुका है। और इन सब कन्याओं को बड़े आदर और सम्मान के साथ उस देवी माँ के सामने, और देवी माँ की उपस्थिति में, उपस्थिति कह लीजिए, जब आप उस मंदिर के परिसर में कोई काम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ये साफ जाहिर होता है कि आप अपनी जो इष्ट है उसके सामने एक प्रकार से एक संकल्प ले रहे हैं और एक संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये 2050 कन्याओं की, साधनहीन परिवारों की बेटियों का जो विवाह संस्कार है वो संपन्न कराना, और उस पर पिछले 15 साल की अवधि में लगभग 13.5 करोड़ रुपए की राशि एकत्र करना सामूहिक कोष से, ये एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, इतिहास में जब भी हम पन्ने खोलते हैं तो हमें एक लोकगीतों में एक नाम याद आता है, दुल्ला भट्टी वाला। दुर्लभ भट्टी वाला का जो जो उसकी जो प्रसिद्धि है, जो उसकी लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता इसी बात पे
बार बार उसका रेफरेंस, उसका उल्लेख होता है, लोकप्रियता इसी धारणा पे टिकी है कि उस शख्स ने एक काम नेक किया कि उसने निर्धन परिवारों की कन्याओं का, उनको अपनी कन्या, अपनी बेटी बनाकर उनका विवाह संस्कार किया, और विवाह के अवसर पर जो भी उनके रीति रिवाज थे उसके मुताबिक पूरा दहेज, पूरा खाने पाने का, बारातियों के पूरे खान पान का बंदोबस्त, सारे के सारे उसने स्वयं निभाए, सारे दायित्व निभाए। और इसलिए लोकगीतों में वो अमर हो गया कि वो दुल्ला भट्टी वाला जो है, वो दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले धी ब्याई हो, सानू शक्कर आई हो। तो ये सारे जो प्रकार से वो शक्कर बांटता था, शक्कर का मतलब मिठाई बांटता था, सारे अपने परिवेश में जब किसी भी कन्या का वो विवाह करता था, अर्थात पूरी तरह से एक समर्पण भाव से एक काम उसने किया है, और इसलिए वो लोकगीतों का महानायक बन गया। अब ये काम जो है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम में वो राशि खर्च हो रही है जो राशि लोगों ने, श्रद्धालुओं ने अपनी इष्ट अधिष्ठात्री के चरणों में चढ़ाई होती है। ये और भी इसका जो महत्व है इसलिए बढ़ जाता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष की यशोगाथा की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है वो देवी के नाम पे हो रहा है, और वो जो भी हो रहा है और जो होगा आगे चलेगा वो भी देवी के नाम पर चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है किसी भी धर्म संस्थान का इस तरह से सामाजिक सरोकारों से जुड़ जाना। ये एक अद्भुत खबर है, इसका स्वागत होना ही चाहिए। और मित्रों, एक बात और भी आती है कि ऐसी बहुत सारे उदाहरण आपको सिख परिवारों में भी मिल जाएंगे। वहाँ भी ये परंपरा है कि सामूहिक विवाह जो है उधर भी आयोजित किए जाते हैं संगत के द्वारा, सिख संगत के द्वारा। और वो भी उसमें भी यही भावना होती है, अवधारणा यही होती है कि जो गुरुओं का संदेश है कि कोई भी अपने आप को वंचित या उपेक्षित ना समझे। कोई भी कन्या, इस बात का एहसास कराने का दायित्व उन्होंने भी निभाया है। लेकिन बहुत सारे धर्म ऐसे भी हैं मित्र जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा मकसद कोई विषाक्त माहौल बनाना नहीं है, बल्कि एक उदाहरण सेट करना है। बहुत सारे ऐसे धर्म भी हैं जो ऐसी पहलकदमियों से परहेज़ भी रखते हैं। नहीं होता वो उनके सामने, उनके जीवन काल में या कार्यकाल में हमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि उन्होंने इस प्रकार से वंचितों के लिए या उपेक्षितों के लिए कुछ किया हो, ठोस किया हो। जो किया अपने लिए, अपने कल्याण के लिए किया। और ये चीज़ें कई बार जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि जो लोग सामाजिक सरोकारों से जुड़ जाते हैं उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। अब वो मंदिर के कार्यक्रम में सिर्फ मंदिर के कोष में से ही खर्च नहीं होता, बल्कि बहुत सारे दुकानदार कन्या को विवाह शादी के अवसर पर जिस सामान की आवश्यकता होती है, मसलन सिलाई मशीन है, कुछ वस्त्र हैं अलग अलग तरह के, कुछ बर्तन हैं घर में जो काम आने वाले, उसकी गृहस्थी का पूरा पूरा दायित्व उसे आप दहेज मत कहिए। यदि आप दहेज कहना भी चाहते हैं तो आप कह लीजिए, लेकिन वो सामाजिक दहेज है एक प्रकार से, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं और किसी की मांग पर नहीं किया जा रहा। सिर्फ यह है कि वो बच्चियां, वो कन्याएं ये महसूस करें कि हम अनाथ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप जो हैं वो सिर्फ एक विपन्न स्तर पर जीते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा समाज उनका बीड़ा उठाता है, उनको अपनी देवी, अपनी कन्या मानता है और उनकी हर खुशी में भविष्य में शिरकत करता है। तो इन बातों का मित्रों स्वागत करना चाहिए। और ऐसी खबरें अन्य धर्मों के लिए भी, अन्य संप्रदायों के लिए भी, अन्य संस्थानों के लिए भी एक उदाहरण बन जाती हैं। शुक्रिया।